सेवन्थ की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेसों से वस्त्र तक। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छाट करके अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर जो है का दिया हुआ है ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ऊँट या ऊँट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा काश्मीरी बकरी और उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर जो है जो ये सारे नाम दिए गए हैं ये जो है वो जंतु हैं जो जिनके स्किन पे जो है त्वचा पे जो है ऊन होते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं हम लोगों ने पढ़े थे। ऊन देने वाले जो जंतुओं के नाम उनमें शामिल थे, चैप्टर पढ़ते समय हमें पता था। तो इसमें क्या होगा, इसका विकल्प जो है दा वाला विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद खा है भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। तो भेड़ और रेशम कीट जो है इसमें ऑप्शन दिए हैं शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या मार्जक होते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय जाना था कि जो भेड़ होती है वो कैसी होती है, शाकाहारी होती है। और रेशम के कीड़े जो होते हैं, रेशम कीट जो होते हैं वो पत्तियों को ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आ वाला सही होगा, शाकाहारी। ठीक है। तो इसके बाद आप बच्चों कॉपी में जो है इसका सही उत्तर ही सीधे लिखिएगा। गा जो है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम रेशों को निकालते हैं और चिकनाई, धूल और गर्त जब निकाला जाता है तो जब इसकी ऊन बनाने की प्रक्रिया जो है हम लोगों ने पढ़ी थी, इसके चरण पढ़े थे बच्चों। तो इसमें जो अभिमार्जन वाला जो था चरण, उसमें यही किया जाता है कि उसकी रेशों से चिकनाई, धूल और गर्त को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, आ वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, अभिमार्जन। ठीक। इसके बाद बच्चों गा है रेशम है। रेशम है तो रेशम जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आ है मानव निर्मित रेशे हैं, पादप रेशे हैं, जंतु रेशे हैं कि उपरोक्त सभी हैं। तो रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जंतु रेशे हैं, जानवर रेशे हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो सा वाला विकल्प सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो का है इसका ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय ब्लैंक से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो त्वचा में बाल उगते हैं बच्चों उससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो है आप क्या लिखिएगा, बाल। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद है ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की ब्लैंक का कार्य करती है। तो जो ऊन के रेशे हैं वो हम लोग ठंडियों में क्यों पहनते हैं ऊनी स्वेटर, क्योंकि जो रेशे हैं उनके बीच में वायु रुक जाती है और वो ऊष्मा की कुचालक हो जाती है। ऊष्मा जो है वो हमारे शरीर की ऊष्मा वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसके कारण हमें ठंड नहीं लगती है। तो ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की किसका कार्य करती है, कुचालक का कार्य करती है। तो यहाँ पे आप क्या उत्तर लिखिएगा, कुचालक। ठीक है, ये इसका उत्तर कुचालक हो गया। फिर इसके बाद है गा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीट पालन विज्ञान है वो सेरीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया सेरीकल्चर। फिर इसके बाद है घा प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी हुई संरचना कहलाती है। तो जो लिपटी हुई संरचना होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, कोकून। हम लोगों ने जब उसका जीवन चक्र पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि कोकून। ठीक है, कोकून। फिर रेशम उद्योग के कारीगर जो है नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथ्रेक्स जो है जीवाणु उसके द्वारा संक्रमित हो जाते हैं और उसके बाद जो है एक घातक रुधिर ब्लड से संबंधित रोग होने लगता है जिसे सोर्टर्स रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर चूंकि जीवाणु के का ही नाम पूछा गया है तो आप लिखिएगा एंथ्रेक्स।
तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स। ठीक है, तो ये एंथ्रेक्स रोग से जो है नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो कश्मीरी बकरी है उससे जो है उसके जो बाल होते हैं उससे पश्मीना की ऊन की सालें बनती हैं, जो कि महंगी होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म करती हैं। तो ये हमारा जो है कथन जो है वो क्या होगा बच्चों, सही होगा। इसमें आप सही का निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि निशान लगाने के लिए लिखा है, तो आप केवल सही का निशान लगाइएगा। फिर खा है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो सही है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को काटा जाता है, लेकिन यहाँ जिस मौसम की बात की गई है बच्चों वो है जाड़ा। तो जाड़े में अगर हम काट देंगे उनके बाल तो उनको तो और ज़्यादा ठंड लगेगी। तो जाड़े में ना काट करके उनके बालों को कब काटा जाता है, उनके बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। यानी जो हमारा ये दिया गया कथन है वो क्या है, गलत है। तो उसके सामने आप गलत का निशान लगाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गा है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये चर्चा आई थी हम लोगों के सामने। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं उनको जन्म देने के लिए जो है क्या करते हैं, जो अच्छे मुलायम बालों वाली जो है विशेष भेड़ों का चयन किया जाता है, ताकि जिनके बाल अच्छे मुलायम हैं। तो उनकी यह प्रक्रिया भी, इसको नाम दिया था वर्णात्मक प्रजनन। तो ये हमारा कथन क्या है, सही है। ठीक है, फिर इसके बाद घा जो है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। सिल्क का धागा जब हम प्राप्त करना होता है तो जब इनका पालन किया जाता है तो प्यूपा से जब वयस्क कीट बनने वाला रहता है उसके पहले ही कोकून को जो है वो उबलते पानी में डाल दिया जाता है। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, कोकून के चारों ओर जो लिपटा हुआ रेशा है उसके बीच का चिपचिपा पदार्थ जो है वो घुल जाता है और रेशम के रेशे जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रेशम प्राप्त होता है बच्चों वो अधिक लंबा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये जो कथन है हमारा क्या है, सही है। तो इसके आगे आप सही का निशान लगाइएगा। नेक्स्ट है बच्चों अंगा, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। तो ये बच्चों गलत है, क्योंकि रेशम कीट जब अंडे देती है तो सफ़ेद रंग के जो हैं वो क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। उसके बाद में जब वो अपना खाना खाते हैं, बनाते हैं, उसके बाद जो है वो लार्वा प्यूपा में रूपांतरित होता है। तो यहाँ पर जो है ये कथन हमारा गलत है। तो इसके आगे आप गलत का निशान लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को खा के वाक्यों से मिलान करना है। स्तंभ दिए गए हैं का और खा। यहाँ पर हमें जो है का के स्तंभ को खा से मिलान करना है। हमें पहला है का अभिमार्जन। तो अभिमार्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जो ऊन हमने काटी उनके बालों से प्राप्त किया है, पेड़ों के बालों से, तो उसको सफाई करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह क्या कहलाती है, अभिमार्जन। तो इसका बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा, या वाला सही होगा। तो इसके आगे जो है आप या वाला विकल्प लिखिएगा, काटी गई उनकी सफाई अभिमार्जन कहलाती है। फिर खा है बच्चों कोकून। तो कोकून क्या है, कोकून से रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका खा का जो है विकल्प होगा सा वाला। ठीक है, तो खा का सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर जो है उसके सामने खा के सामने लिखिएगा सा, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों याक। तो याक जो है वो क्या है, एक ऊन देने वाला जंतु है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, दा। तो गा के सामने आप दा लिखिएगा, ऊन देने वाला जंतु है। यहाँ पर गा लिख दीजिए। ठीक, फिर सहतूत की पत्तियाँ। तो सहतूत की पत्तियाँ क्या हैं, वो रेशम के कीट का भोजन है ना। तो इसका घा जो है उसका ऑप्शन जो है वो क्या सही होगा, आ वाला, रेशम कीट का भोजन। ठीक, तो यहाँ पर जो है उसके रेशम सहतूत की पत्तियों के आगे ये लिखिएगा रेशम कीट का भोजन, आ वाला। फिर
जो अंगा है वो है रीलिंग। तो रीलिंग क्या कहलाता है? रेशम के रेशों का संसाधन करना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था। तो इसका विकल्प जो है, विकल्प बोल रहे हैं, सही जो है मिलान जो है वो क्या होगा? बा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने स्तंभ का के वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से सही सही मिलान कर दिया है। आप स्तंभ का बनाइएगा, उसके सामने जो है वो खा के सही विकल्प लिखिएगा। ठीक है, फेयर कॉपी में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।